अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज 3-4 खबरें हैं जो कि अहम तरीन है इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल कराची में अहम तरीन बैठक लगाने वाले हैं। कब लगाएंगे, केसेस की समाअत क्या होगी, उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा सिंध के ऐसे पुलिस अफसरान जिनके ऊपर मुख्तलिफ संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं, यानी कि करप्शन और बदगुमानी के, उस हवाले से नैब ने महकमा दाखिला को ख़त लिखा है। कौन कौन से अफसरान हैं, उनकी मुकम्मल तफसीलात उनके ओहदों के साथ आपके सामने रखेंगे और 24 के करीब अफसरान हैं। उसके अलावा इस खबर में जो एक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हो रहा है, कौन सी पार्क जो है वो केएमसी के हवाले हुई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा नॉर्थ इस्लामाबाद के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी मज़ीद तफसीलात आई है और इंतहाई अहम तरीन तफसीलात है। चूँकि मेरे ज़्यादातर देखने वाले जो वो ख़ासतौर पर गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक वीडियोज़ देखते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन तक सही हक़ाइक़ पहुँचाऊँ। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा तो आपको मज़ा आने वाला है। बहरहाल ये वीडियो में चूँकि मैं पहले जैसे बता चुका हूँ कि जस्टिस जो गुलजार अहमद साहब हैं वो रिटायर हुए हैं, लेकिन उनके जो हुक्मनामे हैं या इसके अलावा कराची में तजावज़ात के खात्मे से मुताल्लिक या उसके बाद कराची की बेहतरी से मुताल्लिक जो 3 नुकड़ी बेंच कराची रजिस्ट्री में केसेस की समाअत करता रहा है, तो अब उस पर अमल दरामद हो रहा है। यानी कि अब वो मामला रुकने वाला नहीं है। बेशुमार अहकामात पर अमल दरामद हो चुका है और कई ऐसे अहकामात हैं जिन पर अमल दरामद होना बाकी था। और मज़ीद चूँकि वो पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत ने तलब कर रखी है, मुख्तलिफ औकात में रिपोर्ट्स अदालत में पेश की जानी हैं और जाती रहेंगी, तो उस तनाजुर में जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा था उस पर अमल दरामद जो हुआ है, जिसमें ख़ासतौर पर अस्करी पार्क तकरीबन 17 एकड़ पर मुहित है और उसका जो रकबा है वो 17 एकड़ है और ये जो पुरानी सब्ज़ी मंडी थी उसके पास है। यानी कि अस्करी पार्क जो है वो फ़िज़ान मदीना के करीब, आप कह सकते हैं कि फ़िज़ान मदीना के पास जो है वो पार्क था, जिसके ऊपर यानी कि पहले सब्ज़ी मंडी थी, उसके बाद फिर हटाए जाने के बाद ये इस पार्क चूँकि इंतहाई अहमियत है इस जगह इस ज़मीन की, तो ये अस्करी फ़ोर्स यानी कि पाक फ़ौज के हवाले किया गया था कि इसकी ना सिर्फ पाक फ़ौज इसकी हिफाजत करेगी बल्कि इसको मेंटेन भी रखेगी, इसकी हिफाजत भी करेगी। तो इस तनाजुर में फ़ौज को दिया गया था, लेकिन उसका फिर जो है वो मिसयूज़ भी देखने में आया, जिसमें कमर्शल एक्टिविटी इसके ऊपर होते हुए देखी। गैर कानूनी तौर पर जो है वो इस शादी हॉल के साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें भी बनाई गई थी। अब उन दुकानों को यानी कि 38 दुकानें थी वो ख़त्म कर दी गई हैं और उसके बाद फिर ये तकरीबन जो है वो 17 साल पहले दिया गया था और ये फिर अस्करी पार्क या अस्करी इंतज़ामिया ने फिर आगे किसी और को यानी कि कमर्शल पर्पज़ के लिए दे दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार किया था और उसके बाद फिर ये पार्क अब वापस केएमसी के हवाले हो गया है। और अब केएमसी यहाँ जो एंट्री होगी उसमें कोई फ़ीस चार्ज नहीं करेगा। केएमसी इसके अंदर मुफ्त जो है वो शहरियों का दाखिला देगा, उनको दाखिले की इजाज़त होगी, फैमिली के साथ हैं, आप बैठे इंजॉय करें। और ख़ासतौर पर इस पार्क के अंदर या कोई भी शहर के पार्क है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे रखा है इंतज़ामिया को। अब जो इंतज़ामिया हमारी वो क्रेडिट लेती रहे या सूबाई हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेटर कराची कि हमने जो है कमाल किया, शहरियों की एंट्री फ्री की है, ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर फ्री होगी जहाँ पर भी होगी। और मैं तो यकीन या उनको याद ही दिलाता रहूँगा कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हो रहा है, किसी की और के हुक्म पर नहीं हो रहा। बहरहाल ये अब इसका नाम भी तब्दील किया जाएगा, यानी कि अस्करी पार्क के नाम से हटके अब केएमसी की चूँकि जो है वो ये मलकियत हो गया, उनके हवाले हो गया है, तो अब ये केएमसी ने इसका बाकायदा तौर पर चार्ज ले लिया है। उसके बाद फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो 11 फरवरी को यानी कि जुमे के दिन कराची में अहम तरीन केसेस की समाअत करने वाले हैं और उनके साथ बेंच में दीगर जजेस भी शामिल होंगे, क्योंकि रोस्टर जारी हुआ है, केसेस की अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है कि कौन कौन से केसेस की जो है वो समाअत करेंगे। तो उसका अहवाल हम आगे चलकर जब अगले हफ्ते में जैसे रोस्टर जारी होगा तो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्मनामे थे उसमें चूँकि ये पेशरफ्त होती रहेगी, ऐसा नहीं कि चीफ जस्टिस रिटायर हो गए तो उसके बाद फिर केसेस नहीं चलेंगे। जो उन्होंने अहकामात जारी कर रखे हैं उस पर ब्यूरोक्रेसी की दौड़ें लगी हुई थी, माफियाज जो है काफ़ी परेशान थे। अब ये पता जब चला है तो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी यहाँ केसेस की समाअत करेंगे, तो उसके बाद फिर बेशुमार ऐसे लोग हैं, बेशुमार ऐसे माफियाज और ब्यूरोक्रेसी है जिनकी दौड़ें लग चुकी हैं, काफ़ी उनकी परेशानी में इजाफा हो चुका है। अब वो इसलिए हाथ पाँव भी उन्होंने मारना शुरू कर दिए हैं। अब जब ये केस की समाअत होगी तो इंशाल्लाह जुमे वाले दिन 11 फरवरी को हम आपको रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे आते हैं। आगे जो बड़ी और अच्छी और अहम खबर है वो है हरीम शाह से मुतालिक जो सिंध हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त पर, हरीम शाह की दरख्वास्त पर, जब उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में अपने वकील के ज़रिए दरख्वास्त दायर की थी, तो उस पर अदालत ने FIA को हरीम शाह के ख़िलाफ़ जो गैर कानूनी कार्रवाई है, यानी कि गैर कानूनी इक़दाम से मुराद ये है कि
कानून के दायरे से हट के कोई भी काम करने से रोक दिया था। अदालत ने उनको यानी कि गिरफ्तार नहीं करने का हुक्म दिया था कि गिरफ्तार ना किया जाए। FIA और दीगर जो हुकाम हैं उनको नोटिस जारी किए थे और आइंदा समात पर इस मामले में जो है तहकीकाती या तफ्तीशी रिपोर्ट को तफ्तीशी अफसर को कहा कि तफसीलात के साथ जो है वो पेश की जाए। अब हरीम शाह की जानिब से जो उनके वकील पेश हुए उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उन्होंने जो है वो गैर मुल्की करेंसी के ऊपर उन्होंने एक वीडियो वायरल की थी या वीडियो वायरल हुई थी। उसके बाद उन्होंने एक वजाहती वीडियो भी जारी की। FIA के नोटिस पर उन्होंने पेश होकर अपना बयान भी रिकॉर्ड कराया। अब इतलात के मुताबिक उनका कहना है कि FIA जो है हरीम शाह के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको मुंजमद करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ बैंक से रजू किया है और हरीम शाह जो है FIA से इंक्वायरी में तामुन करना चाहती हैं। बरतानिया से वापसी पर उनको गिरफ्तारी का खदशा है, इसलिए गिरफ्तार करने से FIA को रोका जाए। अदालत ने उनको सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उनको गिरफ्तार करने से रोक दिया। यानी कि अगर कोई कत्ल करता है या कोई भी अगर जुर्म होता है उसके ऊपर FIR दर्ज होती है, उसको पता चल जाता है, FIR दर्ज होने या इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम आ जाता है किसी न किसी तरीके से, तो ये पूरे पाकिस्तान में ये कानून है कि आप जाएँ और पहली फुर्सत में आपको अदालत यानी कि कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देगी। लेकिन उसके बाद फिर मुतल्लिका जो अथॉरिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ जो है वो अपना जो केस है यानी कि जो एविडेंस है या कोई सबूत है तो वो अदालत में पेश करती है। उसके बाद फिर अदालत ये समझती है कि इस मुलज़िम के ख़िलाफ़ जिसने पहली फुर्सत में आके अदालत से रिलीफ लिया तो अब इसके ख़िलाफ़ जो है चूँकि ठोस एविडेंस मौजूद है, रिकॉर्ड पर मौजूद है, तो इसलिए इसके ऊपर इसका जो रिलीफ है वो बनता नहीं है, तो अदालत उसकी ज़मानत मुस्तरद कर देती है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं कि हरीम शाह या कोई उसके पीछे कोई ताकतवर माफिया था तो उसको सिंध हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन ऐसे नाबल्द और ऐसे एंकर और बड़े बड़े लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्स और सिंध हाई कोर्ट के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे थे जो नाकाबिल बयान है। उनको असल में ना कभी उन्होंने रिपोर्टिंग की है, ना कभी वो फील्ड में जाते हैं, ना ही उनको इन्वेस्टिगेशंस और मुख्तलिफ जो बारीकियाँ हैं उसके बारे में पता है। लेकिन आपको पता है कि जब इदारों को बदनाम करने की मुहिम चलती है तो इस तरह माफियाज़ के साथ साथ मुख्तलिफ एंकर्स और मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। FIA को नोटिस जारी हुआ है, FIA को अदालत ने रोका नहीं है कि जो है वो हरीम शाह के खिलाफ कोई इंक्वायरी ही शुरू ना करें। इंक्वायरी हो रही है, कानून और दायरे के अंदर हो रही है। FIA अगर मवाद इकट्ठा कर लेगा, सबूत और शवाहिद होंगे, तो हरीम शाह की ज़मानत या उसके खिलाफ जो कार्रवाई इब्तदाई स्टेज में अदालत ने जो रोकने का हुक्म दिया वो मुअत्तल भी हो सकती है और हरीम शेख जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकती हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं कि सिंध हाई कोर्ट ने कोई गैर कानूनी इकदाम किया, मेरे ऊपर इल्ज़ाम, किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगेगा, आप जाएंगे और अदालत से जाकर रिलीफ ले सकते हैं। इस तरह वकार ज़का का भी मैं तज़किरा कर चुका हूँ कि जब उनको पता चला कि FIA उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने वाला है तो उन्होंने भी इसी तरह जाके अदालत से रिलीफ लिया और उसके बाद FIA के सामने वो पेश हुए, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया। तो पेश होने से तो कोई भी मना नहीं कर सकता। अगर FIA के पास अगर ठोस शवाहिद या मवाद होगा तो वो वकार ज़का के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। अदालत उनकी जो है वो ज़मानत मुस्तरद कर सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि केस ही ख़त्म कर दिया, बिल्कुल इंक्वायरी क्लोज़ कर दी या कोई बड़ा ताकतवर माफिया था तो वो माफिया जो है वो इनको बचा के चला गया है। अच्छा, जो पुलिस के अफसरान हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं इंतहाई, उनके ऊपर बड़े उनके ऊपर उनके जो है क्रेडिट भी है मुख्तलिफ दहशतगर्दी की वारदातों में जो मुलव्वस मुल्ज़मान थे या ख़तरनाक जो माफियाज़ के लोग होते थे उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई भी की हैं, बड़ा एहतराम करता हूँ मैं। लेकिन मेरे पास एक ख़बर आई बड़े ठोस ज़राए से। अच्छा, मेरे पास उनके नाम और लेटर की पूरी तफसील मौजूद है। चूँकि मैं अपने सोर्सेज से ये इस बात की इंश्योरेंस उनको दे चुका हूँ कि मैं ये पब्लिक नहीं करूँगा, ये मेरे पास रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद रहेगी, लेकिन मैं पब्लिक नहीं कर रहा। लेकिन 24 अफसरान जिनके खिलाफ जो है वो नैब जो है पुलिस के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उनके खिलाफ उनका रिकॉर्ड मांगा है महकमा दाखिला सिंध से। ख़त लिखा था 28 जनवरी को और 1 फरवरी को उसकी तफसीलात मांगी थी। ज़राए का दावा है कि अब तक जो महकमा दाखिला है उन्होंने ये इस ख़त का जवाब नैब को नहीं दिया, यानी कि रिकॉर्ड और तफसीलात नहीं दी। लेकिन इनके खिलाफ चूँकि मवाद है, FIA नैब जो है तहकीकात कर रहा है, तो ये मज़ीद लेटर भी लिखे जाएंगे और मज़ीद कार्रवाई भी होगी। और अच्छा, अब जो अफसरान हैं उसमें कौन कौन से हैं जिनके नाम हैं, बड़े हाई प्रोफाइल बड़े एक नामी गिरामी अफसरान हैं। ख़ास तौर पर साबिक SSP मलिर रओ अनवार साहब के ख़िलाफ़ जो है वो नैब तहकीकात कर रहा था, उनकी तफसीलात मांगी है। इसके अलावा जो दीगर अफसरान हैं यानी कि ग्रेड 21 के जो पुलिस अफसर हैं, गुलाम सरवर जमाली, मिसकंडक्ट से मुतालिक उनसे मुतालिक रिपोर्ट मांगी है। कैप्टन रिटायर्ड गुलाम अजफर महज
हैसर साहब हैं जो इनका तबादला हो चुका है बलूचिस्तान, उनसे मुतालिक भी तफसीलात मांगी गई हैं। परवेज़ खान इमरानी नाम है, जुल्फ़कार अली शाह साहब हैं, ग्रेड 19 के तैनात जो अफसर हैं एतजाज़ अहमद गुराया साहब, उनकी तफसीलात मांगी गई है। नैब ने जो है SSP ताहिर नूरानी, कामरान राशिद से मुतालिक भी तफसीलात मांगी है, और रौ अनवार और दीगर के खिलाफ जो है तहकीकात, जिस तरह मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया कि वो जारी थी। इसके अलावा जो SP गुलाम सरवर अबड़ो, खालिद मुस्तफ़ा कुराई, राशिद राजा मोहम्मद राशिद, और SP ट्रैफिक हैं निसार अहमद चन्ना, साबिक SP फारूक आज़म, SP याकूब अलमानी जो है इनका रिकॉर्ड भी मांगा गया है। इसके अलावा SP उमर शेख, इजाज़ शेख, SP गुलाम मुर्जा भुट्टू का भी मिसकंडक्ट से मुतालिक जो है वो उनका रिकॉर्ड मांगा गया है। दीगर अफसरान में जिसमें अल्ताफ़ हुसैन लगारी, फ़हीम अहमद फ़ारूकी, नैयर उल हक, दोस्त मोहम्मद मंगरियो और DSP जाहिद हुसैन जो है उनका नाम भी शामिल है। इनसे मुतालिक जो है वो तफसीलात मांगी गई हैं नैब की जानिब से, ताकि इनके खिलाफ जो मज़ीद इंक्वायरी चल रही है उसको आगे बढ़ाया जाए। अब चूँकि बड़े अफसरान के खिलाफ ज़ाहिर इल्ज़ाम भी लगते हैं, तहकीकात भी होती है, तो मुझे लगता है कि IG जो सिंध मुश्ताक महार साहब हैं, यानी कि वो बोलते बहुत कम हैं, उनकी दौर में जो है वो जुर्म की तादाद में इजाफ़ा हुआ है, बेपनाह इजाफ़ा हुआ है। यानी कि अगर जो सिंध पुलिस के जो अफसरान, या जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपने पहले नाम सुना होगा जो IG सिंध से IG सिंध जो इससे पहले रह चुके हैं, जमाली साहब थे, या जमाली साहब का दौर जो है वो मुझे याद है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समाअत होती थी तो अक्सर वो कहते थे माय लॉर्ड मेरी कुछ सबमिशन है, तो चीफ जस्टिस उस वक्त थे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, कहते हैं चुप हो जाओ। इसके अलावा दीगर जो जजेस भी आते रहे, माय लॉर्ड मेरी एक सबमिशन है। तो बहरहाल वो उनका जो दौर था वो पुलिस की तारीख में शायद नाकाम तरीन दौर हो IG के एक ओहदे के लिए, लेकिन उसके बाद फिर वो यानी कि एक येस मैन जो है माने जाते थे सिंध हुकूमत के, इसी जब 14-15 साल से हुकूमत कर रही है तो वो रहे, लेकिन जब से वो ओहदे से हटे हैं वो नैब की पेशियाँ भुगत रहे हैं, उनके ऊपर ना सिर्फ इंक्वायरियाँ जारी हैं बल्कि वो रेफरेंसेस का भी जो है वो सामना कर रहे हैं। अब मामला ये है कि अब इस तरह वो खौफज़दा होते हैं कि यकीन माने मुझे तो बाद दफ़ा ऐसा लगता है कि उनको अपने साये से भी खौफ आता है। अब मुश्ताक महार साहब की सूरत हाल भी अगर इस तरह अफसरान के खिलाफ तहकीकात होती है तो जब ये ओहदे से हटेंगे तो मुझे भी यही लगता है कि इनकी भी इसी तरह की यानी कि जो जमाली साहब थे, गुलाम हैदर जमाली साहब, उनकी तरह इनकी सूरत हाल ना हो, क्योंकि अब जुर्म में इजाफा हो चुका है। मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं पुलिस के उसमें जो है मुबैना तौर पर करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं, ज़ाहिर है उसकी ज़िम्मेदारी IG सिंध की या एक जो पुलिस के कमांड पर जो लोग होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है। तो बहरहाल इनके ऊपर जो है वो संगीन नोयत के मामला हैं। उसके बाद फिर मैं जो 2 प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपको बताया था कि नॉर्थ नाज़िमाबाद के प्रोजेक्ट्स हैं और वो मुख्तलिफ शहरी चूँकि इसमें काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं मेरे देखने वाले, तो मैं उन तक जो पहुँचाता हूँ। इसमें एक है नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक L में गैर कानूनी पोर्शंस जो तामीर किए जा रहे थे, उसमें प्लाट नंबर B 165 पर जो है गैर कानूनी तामीरात थी, अदालत ने उसको फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया है। DG SBCA को कहा है कि बिल्डर के खिलाफ जो फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, और SBCA को कहा है कि जो कवानीन की जो गैर कानूनी है या खिलाफ वर्जी की गई तामीरात के दौरान इस इमारत का वो हिस्सा या वो पोर्शंस जो है मसमार किए जाएँ, और सब रजिस्ट्रार को हुक्म दिया है कि इस इमारत की सब लीज़ ना दी जाए, यानी कि कोई पोर्शन आके ख़रीदता है तो उसको सब लीज़ आगे ये डॉक्यूमेंटेशन ना दी जाए। इसके अलावा बिजली, गैस, पानी के जो कनेक्शंस हैं वो फराहम करने से भी रोक दिया अदालत ने, और DG SBCA से 30 रोज़ के अंदर अंदर अदालत ने ये रिपोर्ट मांगी है, और इसमें नोटिस भी जारी हुए हैं। और जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उनका कहना था कि ग्राउंड +3 जो है स्टोरी इमारत बनाई जा रही है, और बिल्डर ने अब चौथी इमारत पर भी जो है वो काम जारी रखा हुआ है, और रिहायशी इमारत में रिहायशी जो इलाका है कानून के मुताबिक वहाँ पोर्शन जो है वो तामीर नहीं हो सकते, जिस पर अदालत ने फौरी तौर पर ये हुक्मनामा जारी किया जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब की अदालत में। इसके अलावा ब्लॉक J नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में भी एक गैर कानूनी कसूर मंजरा जो है वो पोर्शन तामीर किए जा रहे थे, उस पर भी अदालत ने फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया है। ये है प्लाट नंबर A 483, इस पर फौरी तौर पर इसी तरह कार्रवाई का अदालत ने हुक्म दिया है, रोका है तामीरात को, और 45 रोज़ के अंदर अंदर जो है अदालत ने रिपोर्ट मांगी है। इस पर भी अदालत ने बिजली, पानी के कनेक्शन और सब रजिस्ट्रार को आगे डॉक्यूमेंटेशन से रोका है। इसमें भी उनका कहना था कि कहकशा बिल्डर्स जो है वो इस रिहायशी इलाके में जो है वो पोर्शंस बना रहे हैं। इसमें दरख्वास्त गुजार जो थे सैयद मोहम्मद फजल थे, उनका कहना है कि शिकायत के बावजूद SBCA ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की, इसलिए उन्होंने अदालत
سے رجوع کیا ہے، اس سے پہلے لیگل نوٹس بھی دیے اور مختلف قسم کی کارروائی کے لیے جو ہے وہ مختلف فورمز پر درخواستیں دی، لیکن کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی۔ اب عدالت نے ان کی درخواست کے اوپر بھی حکم امتناع جاری کیا ہے اور غیر قانونی تعمیرات کے اوپر فوری طور پر جو ہے وہ کام روکنے کا حکم دیا۔ ظاہر ہے ایس بی سی اور جو متعلقہ ادارے ہیں جب تک ان کی ملی بھگت نہ ہو کوئی غیر قانونی کام ہو نہیں سکتا۔ لیکن میرا ویڈیو میں تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شہری کل پریشان ہوں مکہ ٹیرس کی طرح یا اور بھی عمارتیں، جیسے کیس چلتے رہتے ہیں، عمارتیں بنتی رہتی ہیں، اس کے بعد 4-6 سال کے بعد آباد بھی ہو جاتی ہیں، ادارے کارروائی نہیں کرتے، ظاہر ہے اب جج تو آ کے عمارت توڑنے سے رہے، تو اس کے بعد پھر شہریوں کو اس پر جھٹکا لگتا ہے کہ وہ تو پیسے بھر رہے تھے 4 سال سے، وہ رہ بھی رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر اب عمارت جو ہے غیر قانونی ہو گئی ہے۔ تو ہم آگاہی دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے ضائع نہیں کریں، کوئی صحیح جگہ پہ لگائیں جو قانونی ہو۔ اس طرح کے پورشنز جہاں پہ قانون میں بن ہی نہیں سکتے اور وہاں اس طرح کی تعمیرات ہو رہی تو اپنا پیسہ انویسٹ نہ کریں، اپنا پیسہ ضائع نہ کریں۔ آپ بڑی محنت سے پیسہ کماتے ہیں، وہ آپ کا پیسہ بلڈرز مافیا اس طرح اپنی جیبوں میں ڈال کر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، پھر بھگتنا پڑتا ہے آپ کو اور آپ کی فیملی کو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ اس شہر کا، اس صوبے کا، اس ملک کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔